हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग सब बताएं किस तरह हैं और क्या क्या हो रहा है। और आज का मौसम थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि सूरज तो नहीं निकला हुआ लेकिन बादल नहीं, मतलब बादल भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि मौसम बेहतर है। हवा तो नहीं चल रही है लेकिन सूरज भी नहीं निकला, तो इसलिए तो बस मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को भी नाश्ता करवाऊँगी। अभी मैंने इसको वॉकर में बिठा देती हूँ, जैसे सोकर उठता ना तो उसके थोड़ी देर बाद मैंने इसको जूता वगैरह पहना के तो उसको मैं वॉकर में बिठा देती हूँ, तो आराम से ना उसमें बैठा रहता है और खेलता रहता है। समटाइम्स ये होता है कि ज़िद करते कि मैंने नहीं बैठना, तो अब ये बस इसका ये काम है कि दराज वगैरह खोलता है और उसमें से चीज़ें निकाल निकाल के फेंकता रहता है। अब देखिए वो दूर है, मैंने चूल्हा जलाया हुआ तो दूर वाला पंखा चलाया हुआ, और जब मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो फिर मैं ये वाला पंखा चला लेती हूँ ताकि गर्मी नहीं लगती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और आज तो इतना मौसम लाइक सूरज नहीं निकला हुआ, तो फिर भी गर्मी तो होती है। अभी तो वैसे भी जून है, जुलाई अगस्त सितंबर में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ऐसे चिपचिपा सा अजीब सा मौसम होता है। तो बस ये देखिए अब इसका काम है बस चीज़ें निकालना, बाहर फेंकना। इसको मैं मना भी करती रहूँ कि ये मना नहीं होता। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में काले चने, और इनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था, और साथ उसके चावल बना रही हूँ प्लेन राइस। सो इसलिए फिर मैंने इसको चावलों को भिगो के रख दिया। कम ही बनाऊँगी मैं, सिर्फ 2 ग्लास बना रही हूँ। जो 1 केजी होता है उसमें 3 ग्लास होते हैं, और मैं 1 केजी से थोड़े कम बना रही हूँ, तो इसलिए 2 ग्लास बना रही हूँ जो दोपहर को भी खाया जाए और रात को भी खाया जाए। तो बस अब इसके बाद मैं बनाऊँगी कस्टर्ड, और आज मैंने अपने बेटे के लिए कस्टर्ड बनाना है। सो बस मैं ये कह रही थी कि जल्दी से पहले खाना तैयार हो जाए। और इसका मैंने अच्छे से इसको मैंने भून लिया था, इसका ऑयल निकला, और फिर उसके बाद फिर मैंने कस्टर्ड वगैरह की प्रिपरेशन की और वो बनाया, और एक तरफ मैं चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे मैंने। तो बस जी इंसान के सारे दिन की रूटीन यही होती है, जो हाउसवाइफ होती है तो बस उसका यही काम होता है, घर के काम वगैरह करना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। सो अपने बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपनी सेल्फ केयर किस तरह करनी चाहिए। घर के काम के साथ साथ आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, वरना इंसान की जो पर्सनैलिटी है ना वो डिम हो जाती है, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और आहिस्ता 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 वो डल होता जाता है। तो इसलिए अगर काम काज के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। सो इसी तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके बाद मैं अपनी हेयर केयर किस तरह करूंगी और स्किन केयर किस तरह करूंगी। सो अभी मेरा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो गया था। इसमें मैंने जो ओरियो के बिस्किट थे वो, और जो कप केक होते हैं वो, उनको क्रश करके ना तो उसमें ऐड कर दिया था। इसमें फ्रूट्स वगैरह भी डालते हैं, तो बस इसका फ्रूट्स का ये होता है कि अगर आप फ्रूट्स डाल के इसको रख देना, एक तो ना कि जैसे आपने इसको ठंडा कर लिया, ठंडा करने के बाद आप इसको खा लें फ़ौरन से, तो वो बेहतर होता है। बड़ा जो फ्रूट्स होते हैं वो अपना पानी छोड़ देते हैं। तो ये देखिए मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, इसके ऊपर मैंने एज लिखा है, तो बहुत प्यारा लग रहा था। इसको मैंने पकड़ाया था हसन को, तो उसमें ना हाथ मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैं उसे थोड़ा दूर ले जाती हूँ ताकि ना इसमें हाथ ना डाले। बस अब मेरा बेटा उठ गया, उसको मैंने थोड़ी देर पहले सुलाया था, और जब भी मैं अपने व्लॉग की एडिटिंग करने लगती हूँ ना तो ये साथ ही थोड़ी देर बाद उठ जाता है। तो बस उसको मैं पकड़ती हूँ, अब उसको मैं चुप करा के अभी मैं आई हूँ। सो अभी मैं अपने बालों की आपको हेयर केयर बताऊँगी कि मैं वीक पे 1 से 2 बार लाजमी करती हूँ, लाइक मंथ में 2 से 3 बार लाजमी कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि फिर अगर ये जो अपनी हेयर केयर अगर रिवर्स में करे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी या बाल डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए तो अभी ये जो मेरे पास कोकोनट मॉइस्चराइज़र है, ये मेरे पास ऑयल रिप्लेसमेंट है, तो इसको मैं ये करती हूँ कि मैं अपने जो हेयर्स हैं ना उस पर मैं अप्लाई करती हूँ, सारे हेयर्स पे अप्लाई करूँगी। बस अपनी लेंथ पे अपने जो स्कैल्प है ना उस पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जो स्कैल्प होते हैं ना वो थोड़े आपके सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए आप कोई भी केमिकल उसको ज़्यादा देर तक लगाएंगे ना तो आपके जो स्कैल्प है ना वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको जो ये है मैं इसको अपनी लेंथ पर लगाऊंगी, अपनी लेंथ पर अपने प्रॉपरली तरीके से मैंने इसको लगाना है। तो उसको फिर मैंने 20 to 25 मिनट्स के लिए अपने हेयर्स पर अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ देना है। तो इसके बाद इसके साथ यकीन करें, इसके बाद आपके बाल इतने स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अगर ये आपकी हेयर केयर रूटीन है रिवर्स में, लाइक आप पीछे जो आप सबसे लास्ट में करते हैं ना वो आप स्टार्ट में करें, तो इससे आपके बाल जो है ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैं ये आपको
करके दिखा रही हूँ। उसके बाद ये देखिए मैंने अपने हेयर्स पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया और इसको अपने हेयर्स के बिल्कुल जो फ्रंट है वहाँ पर भी अपने फेस पर अप्लाई करना है। उसके बाद फिर मैं अपने फेस पर फेस मास्क लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये जो दही है मैं खुद फ्रीज़ करती हूँ, घर में खुद जमाती हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा मज़े का जमा हुआ, कितना गाढ़ा थिक है। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट ले लेना और उसमें मैंने हाफ़ टेबलस्पून ऑफ फटकरी डालनी है और फटकरी को अच्छे से मिक्स करके तो इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई कर देना। एक तो ये आपकी जो स्किन है ना वो आपकी टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, लाइटन अप हो जाएगी। और जो फटकरी है ना ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। जो जैसे आप अपर लिप्स आईब्रोज बनाते हैं तो आपके अपर लिप्स आईब्रोज बार बार आ जाते हैं ना, तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदेमंद है इसमें। तो आपने इसको थोड़ा सा लेकर के गुलाब में मिक्स करना है और जैसे आपने अपर लिप्स आईब्रोज बनाना है ना तो आपने उनके उस पर अप्लाई कर देना है। तो आहिस्ता 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 जो आपकी जड़ें होती हैं ना वो वहाँ पर जो हेयर्स की ग्रोथ होती है ना वो आना बंद हो जाती है और आपके हेयर्स जो है ना फिर ऑटोमेटिकली आना बंद हो जाते हैं और आपकी हेयर की ग्रोथ ही नहीं होती है। और क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है कि कुछ लड़कियों के ना जो अपर लिप्स और आईब्रोज के हेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल आना ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बार बार अपर लिप्स आईब्रोज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखें जी फिर मेरा बेटा उठ गया था और उसको मैंने सुला रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा करके उठ जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो अब ये देखिए मैंने शावर ले लिया अच्छे से और मैंने अपना फ़ेस वॉश भी कर लिया और यकीन करिए मैं अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ और ना ही मैंने कोई मॉइस्चराइज़र अभी लगाया क्योंकि अभी मैं शावर लेके बाहर निकली हूँ। तो ये मेरे बाल इतने सिल्की और स्मूथ हो गए ना कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब ये ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल। तो अभी जो मेरे हेयर्स में ना बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ग्लाइकोलिक एसिड लगा लेती हूँ। तो इससे ग्लाइकोलिक एसिड के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसका ये होता है कि आपके जो स्कैल्प है वो अगर इचिंग करते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आपके जो स्कैल्प ऑयली है, ऑयली प्रोडक्शन की ज़्यादा होती है, वो उनको कम कर देता है। तो इस तरह मैं ना इसको वीक में 2 से 3 बार अप्लाई ज़रूर कर लेती हूँ। तो इस तरह आपके जो हेयर्स की जो ऑयल प्रोडक्शन है ना वो ख़त्म हो जाती है और आपके हेयर्स अच्छे हो जाते हैं। तो आप लोग भी इस तरह की जो थोड़ी थोड़ी जो हेयर हैक्स हैं आप उनको यूज़ करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो बस आपने इसको अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है, अपनी लेंथ पर अप्लाई नहीं करना। जो ग्लाइकोलिक एसिड है तो आपके स्कैल्प पर ही लगाने के लिए होता है। अगर आपके डार्क नकल्स हैं, आपके डार्क एल्बोज़ हैं, आर्म्स हैं तो आप उन पर अगर लगाएंगे ना तो आहिस्ता 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 तो जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाती है, वो ब्राइटन अप कर देता है स्किन को। और दूसरा ये अगर आपकी फटी हुई एड़ियाँ हैं ना तो अगर उन पर भी अगर ये अप्लाई करें ना तो आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता हील होने लगती है और बिल्कुल स्किन आपकी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है फीट्स की। तो अब जो है मैं अपने जो स्किन है उस पर मैं टोनर लगाऊंगी अच्छा सा और उसके बाद फिर मैंने सन ब्लॉक लगाना है। बिल्कुल मैं जो समटाइम्स ये होता है कि मैं घर पे तो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना मैं सिर्फ वही लगाती हूँ। मैं घर पे बिल्कुल मेकअप जो होता है जैसे कि फाउंडेशन होती है, ये जैसे कंटोरिंग होती है, ये मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने फेस पर टोनर लगाने के बाद उसके बाद मैं सन ब्लॉक लगाती हूँ। समटाइम्स मैं टिंटेड सन ब्लॉक लगा लेती हूँ और समटाइम्स मैं नॉर्मल सन ब्लॉक लगाती हूँ। लेकिन सन ब्लॉक मैं अपनी डेली बेसिस की रूटीन पर लाजमी ऐड करती हूँ। इसके बगैर तो मेरी मॉर्निंग होती ही नहीं है सन ब्लॉक के बगैर। तो कुछ लोग मुझसे बॉडी मिस्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो ये बॉडी मिस्ट है, बॉडी एंड हेयर दोनों का है और ये विक्टोरिया सीक्रेट का है। तो मैंने इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। इसको मैं अपने हेयर्स पर भी अप्लाई कर लेती हूँ और अपनी बॉडी पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। बॉडी मिस्ट का मतलब ये होता है कि आपने इसको अपनी बॉडी पर लगाना है, ना कि कपड़ों पे। तो इसलिए जब भी आप बॉडी मिस्ट लेना हो तो आप इसको अपने बॉडी पर लगाएं क्योंकि बॉडी से आपकी खुशबू ज़्यादा देर तक आती है। जो परफ्यूम्स वगैरह होती हैं वो आपके कपड़ों पर लगाने के लिए होते हैं, तो वो आप अपने कपड़ों पर ही अप्लाई किया करें। और जो चीज़ जहाँ पर लगाने के लिए होती है आप वहीं पर अप्लाई करेंगे ना तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे जो हम परफ्यूम है जो हम अपने अंडर आर्म्स में नहीं लगा सकते क्योंकि जो परफ्यूम होता है वो आपके कपड़ों पर लगाने के लिए होता है, ना कि अंडर आर्म्स में। और जैसे अगर आप खुद भी लाइक एक दफ़ा अगर आप लगा कर देखेंगे ना तो आपको खुद भी महसूस होगा कि अगर आपने अपनी अंडर आर्म्स में परफ्यूम लगाया तो वो कुछ देर बाद स्वेटिंग आ जाती है और स्मेल ज़रूर आती है। इसीलिए जो अंडर आर्म्स के लिए डिओड्रेंट होते हैं ना वही यूज़ किया करें। डिओड्रेंट ही अंडर आर्म्स के लिए अच्छे होते हैं। और जो मेरी टीचर थी ना वो कहती थी जिस चीज़ के लिए होती है ना आप वहीं पर अप्लाई करेंगे ना
तो उसी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप फेस की क्रीम को अगर आप अपनी बॉडी पर अप्लाई करेंगे आपको बॉडी पर इफेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आप बॉडी की क्रीम बॉडी पर अप्लाई करें, फेस पर हैंड्स की हैंड्स पर और फीट्स पर, और कुछ ग्लाइकोलिक एसिड इस तरह का कि आप इसको अपनी फुल बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अपने हेयर से लेके अपने पाँव तक। तो इसलिए ग्लाइकोलिक एसिड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, एक है और उसके हज़ारों सोल्यूशन है। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो आप ग्लाइकोलिक एसिड ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड को आपने वीक में 2 से 3 बार ही यूज़ करने से ज़्यादा नहीं यूज़ करना। तो आप अगर जब यूज़ टू हो जाएंगे तो आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बस इसी तरह ही है। तो बस जी जब बातें करते करते मेरा मेकअप भी हो गया। अब देखिए मैंने अपने काम करने के साथ साथ अपनी हेयर केयर का भी ख्याल किया, अपनी स्किन केयर का भी ख्याल किया और अपना भी ख्याल किया, ताकि मैंने कपड़े चेंज किए, अपना लाइट सा मेकअप किया। जब तक आप अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप को ग्रूमिंग अप नहीं करेंगे, तो आप मतलब अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस तरह लगेगा जैसे मैं पता नहीं कि क्या हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अजीब हो गई हूँ। तो इसीलिए आपको अपने काम घर के काम वगैरह करने के साथ साथ अपना ख्याल भी ज़रूर रखना चाहिए। तो बस ये मैं लाइट पिंक सा शेड अपने ब्लश के तौर पे यूज़ करूँगी, क्योंकि जो गर्मियाँ होती हैं मैं गर्मियों में जो क्रीमी टेक्सचर का ब्लश होता है वो मैं यूज़ नहीं करती, हमेशा पाउडरी जो ब्लश होता है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो गर्मियों में ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मुझे तो बहुत अजीब सा इरिटेशन होती है। तो इसलिए मैं बस हमेशा सन ब्लॉक को प्रेफर करती हूँ लगाना गर्मियों में, सुबह हो शाम हो, और रात को जो है वो मैं कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ या मैं ग्लाइकोलिक एसिड लगा लेती हूँ। बस दैट्स इट, यही मेरी गर्मियों की रूटीन है। और सर्दियों में मैं जो सर्दियों की मेरी स्किन केयर है वो मैं अलग से करती हूँ और गर्मियों की जो मेरी स्किन केयर है वो मैं अलग से करती हूँ। तो बस इसी तरह ही मेरा दिन सारा गुजर जाता है। और उसके बाद मैंने अब ये मेकअप वगैरह करने के बाद जो मेरा बेटा है वो नीचे गया हुआ है अपनी दादों के पास, तो अब वो खेल कूल कर आएगा, तो उसके लिए मैं खाना अच्छा सा तैयार करूँगी और उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी। बस यही मेरी रूटीन है सुबह से लेके मॉर्निंग से शाम तक। और समटाइम्स होता है कि इसमें से कुछ स्किप हो जाता है। बस यही मेरी सारा दिनों की रूटीन है। होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूँ। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपनी स्किन का, अपनी हेयर केयर का गर्मियों में ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है स्किन भी और आपके हेयर्स भी। सो बस जी अब मैं शाम के अपनी चाय बनाऊंगी और उसके साथ जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो मैं खाऊंगी और अपने बेटे को भी खिलाऊंगी। तो ये देखें जी मेरा एच जो है वो मिट गया है। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आप लोग भी इंजॉय करें और हमको भी खाना इंजॉय करने दें। बाय बाय, टेक केयर।